था कैंसर था। तो उनको क्या है कि खाली लिक्विड ही उतरता था, भोजन कर नहीं पाती थी। साहब से बात हुई, साहब ने फिर एक हिंदू डॉक्टर का एड्रेस दिया, तो उनको पता वहाँ लेके गया मैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई साहब प्रॉब्लम है और इनको कीमोथेरेपी करना पड़ेगी। तो कीमोथेरेपी आप करोगे, आज ये चल के आई है, अगली बार आपको गोदी में उठा कर लाना पड़ेगा। कीमोथेरेपी में इतना पेनफुल होता है, क्योंकि इनकी बॉडी, इनकी एज जो है 85 से वो है और शरीर से भी कमज़ोर है। तो बोले ये कीमोथेरेपी जो है सहन नहीं कर पाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप मैंने साहब को आके बताया। साहब ने बोला कि ठीक है, देखते हैं कि एक्सटेंशन मिल जाए। तो मतलब क्या है कि वो साहब के हिसाब से वो पूरा हो गया था उनका। बोले कि हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए। ठीक है। उसके बाद क्या, किसी ने मेरे को बताया कि यहाँ एक छापी खड़ा के गाँव है सहारनपुर से आगे, वहाँ एक वैद्य जी है, वो इसकी दवाई देते हैं। तो हम उनके पास लेके गए, मैंने देखा, उन्होंने दवाई दी। दवाई देने के बाद मैं वो यहाँ पे कुछ 1-1.5 महीना दिवस रही, दवाई लेती रही, उससे थोड़ा सा उसको रिलीफ हुआ। वहाँ जाके फिर वो वापस खासरोड, अपना हमारा नेटिव प्लेस खासरोड है, वहाँ पे चले गए भैया के पास में, छोटा भैया है वहाँ पे क्या कि दवाइयाँ तो टाइम से ली नहीं, या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या ऐसा होना होगा, तो उनको जो है वो लिक्विड जो ज़्यादा था वो जाना भी बंद हो गया। तो फिर वो सब लोग उनको इंदौर ले गए सेल्फी में ले जाके वहाँ पे एडमिट कर दिया। और डॉक्टर ने उनको नाक में नली वाली डाल दी और वो सब तामझाम हो गया उनका। साहब के बाद गया, बोला ठीक है भाई। उनको वापस दिवास ले गया मैं। फिर वैद्य जी के पास गया, तो वैद्य जी ने फिर दवाई थोड़ी सी चेंज करके बोला कि नली निकल जाएगी। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि 8 दिन बाद ही जो है लिक्विड उनका जो है मुँह से फिर से जाना शुरू हो गया। और वो नली जो है अपने राकेश ने ही यहाँ पे घर पे ही निकाल दी, मतलब वापस इंदौर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। क्योंकि इंदौर वाले ने तो बहुत लंबा जोड़ा बनाया था, बोले वो इनको जो केमो वाली जो है वो इंजेक्ट करेंगे, गोली देंगे और आपको हरा भी करना पड़ेगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस था उनका। तो फिर अपन ने वैद्य का इलाज कराया और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने यहाँ रहने के बाद में उसका प्राबल्य हो गया। फिर वो जो है द्वारका और सोमनाथ की बाय कार यात्रा करके आई। मतलब कंडीशन ये हो गई थी कि जो है बट क्या है कि गुरु महाराज ऐसी कृपा हुई कि जो एक्सटेंशन वाली बात कही थी साहब ने, तो वो क्या है कि यहाँ से जाने के बाद में उनका प्लान बड़ा होगा भैया का, तो बोले मैं भी चलूँगी। और बाय कार गए वो, सोमनाथ गए और द्वारका गए और पूरी यात्रा करने के बाद में आए यहाँ पे। उसके 1-1.5 महीना बाद जो है एक्सटेंशन का पूरा वो। अच्छा, उसमें भी एक बात ये हुई कि वो जब नली उनकी निकल गई थी सब कुछ खास में, फिर एक दिन फिर भैया का फोन आया उस दिन, तो बोले भाई की तबीयत ज़्यादा है और नली डालना पड़ेगी और हम इसको नागदा ले जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ गए नागदा, उसने नली डाली तो प्रॉपर नली नहीं उस डॉक्टर से। तो फिर वापस उसका फोन आया कि ऐसा ऐसा है। तो मैं दूसरे दिन साहब को बोला कि साहब शायद एक्सटेंशन अब पूरा हो गया। मेरे मुँह से साहब जो साहब को बोलना चाहिए था वो मैंने बोला कि साहब ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन जो है पूरा हो गया। तो साहब ने बोला आप जाके दीपक लगा लो बोले के, और बोले आप जाओ घर पे। मतलब अभी मेरा मतलब टाइम बाकी था आने का वहाँ से, तो उन्होंने कहा आप जाओ घर पे। मैंने दीपक लगाया, घर आया। घर आने के बाद में फिर बोला आप इमीजिएट आ जाओ, बोले थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम पहुँचे, उस दिन भी क्लास नहीं किया था और उनका फोन आ गया कि मतलब ये है कि मतलब एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन पूरा हुआ। गुरु महाराज ने एक्सटेंशन करा दिया था।